हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लास में, क्लास 10th में। अब ट्रायंगल जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो क्राइटेरिया ऑफ फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये हमें आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनके कॉन्सेप्ट है, इसको हमें ध्यान से देखना समझना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी क्या होना चाहिए कि हमें दो ट्रायंगल में हमें कुछ कंडीशन दे रखी है, उनको समझना है कब और किस कंडीशन में होती हैं। तो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये है। मान लीजिए इसका नाम है ABC, इसका है PQR, ये वर्टेक्स के हमने नाम दे दिए। तो इसमें कुछ कंडीशन होती हैं सिमिलरिटी के लिए। साइन जो होता है वो सिमिलरिटी का ये होता है। कंडीशन होती हैं 1 2 3 4 4, इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले होती है AA, यानी एंगल दोनों ट्रायंगलों में एंगल सेम मिलने चाहिए। तीसरी होती है AAA, तीसरी होती है SAS और चौथी होती है SSS। एक एक करके इनको हमें पढ़ना है। A फॉर यहाँ पे एंगल है और S फॉर साइड है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे AA। तो AA को देखते हैं। तो अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है हमारे PQR से। कैसे हो सकते हैं ये? कुछ कंडीशन होंगी। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट में आ जाइए। केस नंबर फर्स्ट AA से कैसे अप्लाई करेंगे? AA में क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल लेंगे, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, C और यहाँ पे DEF नाम देंगे। मान लीजिए आपका 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है। तो आपको ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं। यहाँ पे एंगल A की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री, B की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, और इधर D की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, और E की वैल्यू दे रखी है आपको नहीं दे रखी है, और F की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री। यहाँ पर एंगल C की भी नहीं दे रखी है। तो ये हमने इनको ब्लैंक छोड़ दिया। जो दे रखी है वैल्यू उनको हमने रख लिया है। फिर देखिए एंगल A की वैल्यू 50 डिग्री और B की वैल्यू 40 डिग्री, इधर D की वैल्यू 40 डिग्री और F की वैल्यू 50 डिग्री। E और इधर E की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, इस ट्रायंगल की यहाँ पे C की नहीं मालूम है। अब यहाँ पे दो एंगल हमें साफ साफ दिख रहे हैं। एंगल A से रिलेट कर रहा है हमारा एंगल F, तो ये ऐसे लिखेंगे। पहले ट्रायंगल को तो इसको पहले वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे ABC। और दूसरे वाले को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जैसे A की 50 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है। अब हमें एंगल के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे F पर 50 डिग्री और यहाँ पे A पे 50 डिग्री है, तो हमें यहाँ एंगल F लिखना होगा। एंगल F इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब D पर 40 है, यहाँ पे B पर 40, तो D को यहाँ ले आएंगे, 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चा है फिर हमारा कौन सा E यहाँ लिख देंगे। तो इससे मतलब ये हुआ हमारा कि एंगल A जो है एंगल F के है, और एंगल B जो है एंगल C के है। यानी ये 50 डिग्री हैं और ये 40 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है FDE के। एक बात और ध्यान रखेंगे हम कि जब भी इस कंडीशन को लगाएंगे तो ऑर्डर सही होना चाहिए। ABC तो आपको यहाँ से लेना है BDE, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ABC फिर यहाँ से लिखेंगे हम FDE। यहाँ से स्टार्ट किया है, ऊपर से फिर लेफ़्ट फिर राइट, ऊपर से फिर लेफ़्ट फिर राइट, इसी ऑर्डर से लिखना। अगर इधर से लिखेंगे ACB तो इधर से लिखना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल को FEC, और ये बीच में ये साइन हो जाएगा। तो यहाँ AA की प्रॉपर्टी से ये हमने ये सिमिलर कर दिया। अब देखिए जहाँ AA लगती है वहाँ AAA ऑटोमेटिक काम कर जाती है। AAA प्रॉपर्टी केस नंबर सेकंड देखिए। जैसे इसी ट्रायंगल को हम इसको ले लेते हैं ABC को, इसी को एग्जांपल देके समझाते हैं। और यहाँ पे लिखा है FDE, ठीक है। ये एंगल दे रखा है 50, ये रखा है 40, और ये भी दे रखा है 50, यहाँ दे रखा है 40। तो 50 और 40 कितने हो गए? 90। और 180 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 90। तो एंगल C हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल C 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल E कितना होगा? ये भी इस वाले ट्रायंगल में अगर 180 का रूल्स लगाया तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, 50 डिग्री के। एंगल जो B है वो एंगल D के इक्वल है 40 डिग्री, और एंगल जो C है वो एंगल है हमारा E के, इस वाले एंगल के, एंगल E के, यानी ये 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है यहाँ पर तीन एंगल जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इक्वल हमें बता रहे हैं। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FDE ये हो गया हमारा AAA से। ओके, तो यहाँ पे जहाँ AA लगेगी प्रॉपर्टी वहाँ पे AAA ऑटोमेटिक लग सकती है, या AA और AAA दोनों एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं। ये जहाँ AA है वहाँ अपने तीसरा, क्योंकि 180 का रूल्स लगा के थर्ड एंगल को हम निकाल सकते हैं। वो
जस्ट दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे दोनों के एंगल सेम मिलेंगे। तो डबल ए या ट्रिपल ए ये देखी जाए तो ये एक ही कंडीशन को शो करती हैं सिमिलरिटी को। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स है वो है हमारा एक SAS, इसको चेक करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बच्चे यूज करने में भूल जाते हैं। देख कैसे करेंगे, ये मान लीजिए एक हमारा ट्रायंगल है ABC, इसकी जो साइड है AB और AC हमें दे रखी है, मान लीजिए ये 4 है ये 3 है और एंगल दे रखा है 40 डिग्री, चलिए 40 मान लीजिए। एक और ट्रायंगल लेंगे L M और N लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 40 डिग्री, यहाँ पे लेंगे 8, यहाँ लेंगे 6 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में साइड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल साइड एंगल, इस तरीके से दे रखा है, एंगल साइड एंगल यानी V बनाइए, V साइड फिर एंगल फिर साइड, इस तरीके से साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, तभी हमें मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल A से तो इक्वल है L की वैल्यू, यानी कितनी है 40 डिग्री। और यहाँ पे अगर साइडों में करस्पॉन्डिंग साइडों में रेशियो चेक करेंगे, AB अपॉन LM यानी ये साइड अपॉन LM इज इक्वल टू AC अपॉन LN। अगर इनमें रेशियो सेम आता है तो फिर हमारी SAS प्रॉपर्टी से ये सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे 4/8 यानी AB की वैल्यू 4 है और LM की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू AL की वैल्यू हमारे पास, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और LN की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो सिंपल ये 1/2 के इक्वल होंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारी यहाँ पे SAS प्रॉपर्टी लग जाएगी। SAS ध्यान रखें साइडों में सेम रेशियो होना चाहिए दो में, और बीच में एक एंगल आना चाहिए जो बराबर होना चाहिए दोनों एंगलों के एंगल में जो ट्रायंगल, तब SAS लगती है। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN, किससे, SAS से। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी, बहुत काम की है, इसी से बहुत सारा यूज होगा आगे वाले क्वेश्चनों में। ये है ट्रिपल एस कैसे लगाते हैं, सिंपल है, इसमें भी तीनों साइडों में रेशियो चेक करेंगे। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, ये LMN है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 8 है। अब उसी हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ साइड लेनी पड़ेंगी जिससे कि सेम रेशियो आ जाए। यहाँ मान लीजिए 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, ठीक है, और भी ले सकते हैं यहाँ पे, पर रेशियो सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या चेक करना है, हमको ट्रिपल एस चेक करना है। तो AB अपॉन LM, BC अपॉन MN, AC अपॉन LN चेक करें यहाँ पे अगर रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं, यानी ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन नीचे वाली साइड और लेफ्ट राइट हैंड वाली राइट हैंड में। तो 3/6 और 4/8 और लास्ट में 8/16, ये भी कैंसिल आउट करके कितने हो गए, शॉर्ट सिम्प्लीफाई करके 1/2 और 1/2 और 1/2। तो कहने का मतलब यहाँ पर ट्रिपल एस जो है वो अप्लाई हो रही है, यानी साइडों में सेम रेशियो आ रहा है, तो इसलिए हमें ट्रिपल एस बोलेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये रूल्स जो है बहुत यूज होगा आगे वाले क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN, किससे, ट्रिपल एस से, ये हमने बताई है। तो हमने आज सिमिलरिटी की कुछ कंडीशन बताई हैं, आप इनको देखें समझें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।